हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन योर इंग्लिश ग्रामर क्लास। आज आपका जो चैप्टर है वो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस है। आज के वीडियो में आपको सिंथेसिस का सामान्य परिचय, सिंथेसिस किसे कहते हैं, ये बताया जाएगा। इसके बाद फिर सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस बनाने बताए जाएंगे क्रम से। तो आओ जानते हैं पहले कि सिंथेसिस किसे कहते हैं। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन है, टू कंबाइन टू और मोर सेंटेंस, दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाना इनटू वन सेंटेंस, एक वाक्य में, इज़ कॉल्ड सिंथेसिस, उसे हम सिंथेसिस कहते हैं। दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य की रचना करना सिंथेसिस कहलाता है। यहाँ पर हिंदी में भी लिखा है। आज हमने आप लोगों को अच्छी तरह समझाने के लिए बहुत सरल वीडियो बनाया गया है। कृपया वीडियो को आखिर तक पूरा देखें, आपके लिए चैप्टर बहुत ही सरल, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सिंथेसिस किसे कहते हैं ये हमें डेफिनेशन में बता दिया है। अब हम इसका एग्जांपल्स लेते हैं कुछ। ये लिया है हमने, सेंटेंस है। पहला सेंटेंस है, द बॉय हियर द नॉइस, लड़के ने शोर सुना। इसी में सेकंड पार्ट है, दूसरा जो सेंटेंस है हमारे पास वो है, ही वोक अप, वह जाग गया। अब ये दो सेंटेंस है, इनको हम किस प्रकार से एक वाक्य के रूप में जोड़ेंगे ये हमें देखना है। तो नीचे हमने इन दो वाक्यों को तीन प्रकार से हमने जोड़ करके दिखाया है। तो तीनों वाक्य किस प्रकार से बनते हैं, कौन से वाक्य को कौन सा नाम दिया जाएगा, ये हम वाक्य को पढ़ करके जानेंगे। पहले लिखा है ए, हियरिंग द नॉइज, शोर सुन करके, द बॉय वोक अप, लड़का जाग गया। दोनों सेंटेंस का भाव एक ही वाक्य में हमने मिला दिया है। वहाँ पर था कि लड़के ने शोर सुना, पहले वाक्य की हिंदी, दूसरे की थी वह जाग गया। जब दोनों को मिलाकर के हमने जोड़ दिया, एक जो हमने लिखा है पहला सेंटेंस, हियरिंग द नॉइज, शोर सुन करके, द बॉय वोक अप, लड़का जाग गया। तो ये जो आपका सेंटेंस है ये सिंपल सेंटेंस है। इनके बारे में आगे जो वीडियो चलेगी उसमें डिटेल से बताया जाएगा सिंपल किसे कहते हैं। बी, दूसरी प्रकार से फिर हमने जोड़ा है इन्हीं दो वाक्यों को, द बॉय वोक अप, लड़का जाग गया। बिकॉज, क्योंकि, ही हियर द नॉइज, क्योंकि उसने शोर सुना। ये जो आपका सेंटेंस है ये कौन सा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ये, ठीक है। वो सरल वाक्य था, ये संयुक्त वाक्य है, ठीक है, मिश्र वाक्य। इसके बाद हम नीचे सी, एक और तरीके से हम दोनों वाक्य को जुड़ा है, वो भी आपको दिखा रहे हैं। अब सी है, द बॉय हियर द नॉइज, लड़के ने शोर सुना, एंड सॉ, और इसलिए ही वोक अप, वह जाग गया। यहाँ भी दोनों वाक्यों की पहलों की हिंदी एक ही वाक्य मिल गई है, लड़के ने शोर सुना और इसलिए वह जाग गए। तो ये वाक्य आपका कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। उपरोक्त उदाहरणों एग्जाम्पल से स्पष्ट है कि हम दो वाक्यों को मिलाकर तीन प्रकार के वाक्यों की रचना कर सकते हैं। फर्स्ट सिंपल सेंटेंस, सेकंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और थर्ड कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। अब इसके बाद हम जानेंगे कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है दो वाक्यों को मिला करके। इससे आगे तो सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस का सिंथेसिस यानी दो वाक्यों को किस प्रकार से हम सिंपल सेंटेंस के रूप में जोड़ सकते हैं। तो पहले इससे जान लेते हैं कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है। तो सिंपल सेंटेंस वह वाक्य होता है जिसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, जिसमें फाइनाइट वर्ब केवल एक ही होती है। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं।
तो इसको फाइनाइट वर्ब को जानने का तरीका भी हमने नीचे बताया है। फाइनाइट वर्ब को जानने का तरीका, वे क्रियाएं, वर्ब्स, ठीक है, जो सभी सब्जेक्ट कर्ताओं के, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो या फर्स्ट पर्सन हो, यानी एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो, या फर्स्ट पर्सन हो जैसे आई और वी, सेकंड पर्सन यू हो, या फिर थर्ड पर्सन ही, सी, इट, या कोई सिंगुलर नेम हो, उन सभी के साथ एक ही मूल रूप में प्रयोग नहीं होती है। ठीक है, यानी फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के डिफरेंट होने पर उसके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो हमने लिखा है यहाँ पर, वे क्रियाएं, वर्ब्स, जो सभी सब्जेक्ट कर्ताओं के सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ एक ही मूल रूप में प्रयोग नहीं होती। यहाँ पर ध्यान दें, एक ही मूल रूप में प्रयोग नहीं होती हैं ये अलग अलग कर्ताओं के साथ, अर्थात सब्जेक्ट बदलने पर उनके रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो ये क्रियाएं हमारी फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। और इसके एग्जांपल्स हमने नीचे लगे हैं, बताते हैं। ये एग्जांपल्स हैं हमारे, जैसे कि गो है, प्ले है, लाइक है, ड्रिंक है, सिंग है, लाफ है, रीड है, एट्सेट्रा। इस प्रकार की जो वर्ब होती है ये हमारी फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है। अब बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब की। तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब क्रियाओं का वह रूप होता है, क्रियाओं का वह रूप जो सभी प्रकार के सब्जेक्ट, सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ एक जैसे रूप में ही प्रयोग होती है, अर्थात कर्ता के रूप में परिवर्तन होने पर भी उनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है। ये क्रियाएं निम्न 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 पार्टिसिपल, नंबर 2 इन्फिनेटिव और नंबर 3 है जीरंड। अब फाइनाइट तथा नॉन फाइनाइट वर्ब के प्रयोगों को निम्न एग्जाम्पल्स के द्वारा समझा जा सकता है। हमने एग्जाम्पल्स दिए हैं, 6 सेंटेंस लिए हैं, 6 वाक्य, उनमें हमने भिन्न भिन्न सब्जेक्ट लिए हैं। फाइनाइट वर्ब भी प्रयोग की गई है और नॉन फाइनाइट भी, एक ही सिंगल सब्जेक्ट में। तो उसे समझ में आ जाएगा, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा वीडियो को पूरा देखना बस। देखिए ये एग्जांपल्स लिया हमने। आई सी अ गर्ल, मैं एक लड़की को देखता हूँ। वॉकिंग इन द फील्ड, फील्ड में वॉक करते हुए। तो ध्यान से देखिए, आई के साथ हमने इस सेंटेंस में जो सी वर्ब यूज की है ये हमारी फाइनाइट वर्ब है। आगे फिर वॉकिंग इन द फील्ड, घूमते हुए फील्ड में, ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है, पार्टिसिपल का रूप है। और इसके नीचे हमने एक और सेंटेंस लिया है, नीचे दूसरा, ही सीज अ गर्ल, वह एक लड़की को देखता है। क्या देखता है? वॉकिंग इन द फील्ड, फील्ड में वॉक करते हैं। हमने दोनों वाक्यों में देखे, यहाँ पर सब्जेक्ट था पहले सेंटेंस में आई, दूसरे में सब्जेक्ट बन गया है ही। ये फर्स्ट पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन के साथ सी वर्ब का प्लूरल सिंगुलर रूप प्रयोग किया गया है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर मान ये प्रयोग होता है। और यहाँ पर सिंगुलर जो वर्ब है हमारा, सिंगुलर जो सब्जेक्ट है ही, इसके साथ प्लूरल वर्ब प्रयोग होती है, अगेंस्ट होता है। एक वचन के कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया प्रयोग होती है, यानी बहुवचन दिखने वाली, और बहुवचन दिखने वाले सब्जेक्ट के साथ एक वचन दिखने वाली क्रिया प्रयोग होती है। तो यहाँ आई सी अ गर्ल, आई के साथ सी का प्रयोग किया गया है, ही के साथ सी में एस जोड़ा गया है, वर्ब को प्लूरल बनाया गया है एस जोड़ करके। ही सीज अ गर्ल, वह एक लड़की को देखता है। तो ये तो हो गया हमारा फाइनाइट वर्ब। वाक्य में सब्जेक्ट बदले हैं तो वर्ब के रूप में परिवर्तन हुआ है। पहले वाक्य में सी वर्ब प्रयोग की गई है, दूसरे वाक्य में सीज। तो जो वाक्यों में कर्ता के बदलने पर
जब क्रिया के रूप में परिवर्तन होता है तो वो क्रिया हमारी फाइनाइट वर्ब कहलाती है। अब इसी वाक्य में आगे देखते हैं, वॉकिंग इन द फील्ड, ये दोनों सेंटेंस में समान रूप से प्रयोग किया गया है। हमारे पहले वाक्य के लिए भी सेम है, आई के लिए भी, और दूसरे वाक्य में ही सब्जेक्ट है, तब भी इस वॉकिंग पर हमारे सेंटेंस में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, चेंजिंग होने के लिए सेम रहा। तो सब्जेक्ट के बदलने पर भी ये भी एक किस्म की वर्ब है और इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। और ये हमने यहाँ पर लिखा है दोनों को मिला करके, वॉकिंग का एरो बनाया है हमने यहाँ पर। ये पार्टिसिपल का रूप है वर्ब फर्स्ट में, अर्थात वॉक में आईएनजी जोड़ करके वॉकिंग बना है। ये पार्टिसिपल कहलाता है, नॉन फाइनाइट वर्ब का एक रूप है। पार्टिसिपल चूँकि इस प्रकार की वर्ब अगले सेंटेंस में भी आएगी जो वर्ब फर्स्ट में आईएनजी जुड़ने से बनती है, तो ध्यान रखना है कि यदि हिंदी ट्रांसलेशन करने पर, हिंदी अनुवाद करने पर उसमें करते, करके या हुए आता है, तो इट मीन्स इसका मतलब है कि वो वर्ब पार्टिसिपल का वो रूप है, वो क्रिया। तो यहाँ पर जब हम इस वाक्य की हिंदी निकालते हैं, आई सी अ गर्ल, मैं एक लड़की को देखता हूँ, वॉकिंग इन द फील्ड, फील्ड में वॉक करते हुए, तो हुए आता है, इसलिए ये पार्टिसिपल का रूप हुआ दोनों वाक्यों में। इसके बाद सेंटेंस नंबर 3 लिया हमने, वी लाइक, हम पसंद करते हैं, रीडिंग नॉवेल्स, उपन्यास पढ़ना, उपन्यासों को पढ़ना हम पसंद करते हैं। तो वी प्लूरल सब्जेक्ट है और वर्ब सिंगुलर है, लाइक। नीचे का चौथा सेंटेंस है, सोहन लाइक्स, सोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब को प्लूरल बनाया गया है, ये जोड़ करके, एस जोड़ करके, सोहन लाइक्स। लेकिन यहाँ पर रीडिंग नॉवेल्स और रीडिंग नॉवेल ये दोनों सेम रखे गए हैं। इसमें ये ऐसे ही कर लिया हमने, यहाँ भी इसको ऐसे कर लिया। तो वी लाइक रीडिंग नॉवेल्स, हम उपन्यास पढ़ना पसंद करते हैं, सोहन लाइक्स रीडिंग नॉवेल्स, सोहन भी उपन्यास पढ़ना पसंद करता है। तो ध्यान से देखिए, तीसरे वाक्य में सब्जेक्ट वी है, वी के साथ लाइक का मूल रूप प्रयोग किया गया है, और चौथे वाक्य में सब्जेक्ट चेंज हुआ है, सिंगुलर हुआ है सोहन, तो सोहन के साथ लाइक में एस जोड़ा गया है। लेकिन यहाँ पर रीडिंग नॉवेल्स और रीडिंग नॉवेल्स ये दोनों सब्जेक्ट के लिए सेम रूप से, एक समान रूप से प्रयोग किए गए हैं। तो इट मीन्स, इसका मतलब है वर्ब का ये जो रूप है ये हमारा नॉन फाइनाइट रूप है। इस प्रकार का वर्ब का रूप सेंटेंस में ये जीरंड कहलाता है, और जीरंड भी वर्ब फर्स्ट में आईएनजी प्लस करने से बनता है ये। लेकिन दोनों में अभी अंतर हमने बताया था कि पार्टिसिपल में तो हिंदी अनुवाद करने पर करते हुए आता है, लेकिन जीरंड वो होती है, कंस्ट्रक्शन तो समान ही है, आईएनजी लगाने से ही बनता है वर्ब फर्स्ट में। लेकिन जब हम इसकी हिंदी निकालते हैं तो उसमें अंत में ना, ने, नी आदि शब्द आते हैं। ध्यान से देखिए, वी लाइक, हम पसंद करते हैं, रीडिंग नॉवेल्स, उपन्यासों को पढ़ना, तो पढ़ना में ना आया बाद में है, उसी प्रकार से आईएनजी लगा हुआ वर्ब फर्स्ट में, लेकिन हिंदी अनुवाद करने पर अंतर में भिन्नता है। इसी प्रकार चौथे सेंटेंस में, सोहन लाइक्स रीडिंग नॉवेल्स, सोहन उपन्यास पढ़ना पसंद करता है, तो यहाँ पर भी उसी प्रकार ना आता है। तो क्रिया का ये रूप जीरंड कहलाता है, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, और जिसमें हिंदी अनुवाद करने पर अंत में ना आता है। तो ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब का जीरंड का रूप हुआ। इसके बाद पांचवा सेंटेंस हमने लिया, माई फादर लाइक्स, मेरे पिताजी लाइक करते हैं, टू ईट मैंगोज, आम खाना, ठीक है। और फिर छठे सेंटेंस को हमने लिया, दे लाइक, वो पसंद करते हैं, टू ईट मैंगो, आम खाना। तो ध्यान से देखिए, माई फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है और वर्ब का प्लूरल रूप प्रयोग किया गया है, लाइक में एस जोड़ करके प्लूरल बना गया है वर्ब को। छठे सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल है, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ वर्ब सिंगुलर है। सब्जेक्ट का रूप बदलने पर वर्ब के रूप में भी परिवर्तन हुआ है। तो सब्जेक्ट बदलने से वर्ब के रूप में परिवर्तन हुआ, तो ये हमारा हो गया फाइनाइट वर्ब। जो हमारी शर्त थी, जो हमने बताया था कि जो वे क्रियाएं
जो कर्ता के रूप में परिवर्तन होने पर जिनके रूप में परिवर्तन हो जाता है वो फाइनाइट वर्ब कहलाती है। इधर टू इट मैंगोज, ये माई फादर के साथ भी उसी रूप में प्रयोग किया गया है और दे के साथ भी उसी एक जैसे रूप में प्रयोग किया गया है। तो ये क्रिया का रूप इन्फिनेटिव कहलाता है। यहाँ जो इट वर्ब है उससे पहले टू जोड़ करके इन्फिनेटिव बनाया गया है और इसका हिंदी अनुवाद करने पर भी ना, ने, नी आता है। तो ये हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब के 3 रूप हो गए हैं, पार्टिसिपल, जिरंड और इन्फिनेटिव। उम्मीद है आपको सिंथेसिस का जो सामान्य परिचय है वो किस हमने बता दिया है, वो समझ में आ गया होगा आपकी। ये सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं कि वो वाक्य जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब हो। अब फाइनाइट वर्ब भी बता दी और नॉन फाइनाइट भी बता दी। अब इसके बाद अगली जो वीडियो हमारा बनेगा उसमें हम सिंपल सेंटेंस बनाने की जो विधियाँ होंगी, किस प्रकार से सिंपल सेंटेंस के रूप में हम 2 या 2 से अधिक वाक्यों को कंबाइन करेंगे, ये बताया जाएगा।